दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्यायवार अध्ययन के क्रम में आज आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कौन से हैं। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम लाइन बाय लाइन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और संकल्पनाओं को कवर करेंगे। साथ ही साथ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन करते चलेंगे। आप उससे अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। दोस्तों, परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र संबंधी पक्ष को यूनेस्को के एक राजनैतिक सम्मेलन द्वारा भली भांति प्रस्तुत किया गया है और इस सम्मेलन के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहला आप देखिए राजनीति के सिद्धांत। अतीत और वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों और विचारों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक संस्थाएं यानी संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक और स्थानीय शासन का तुलनात्मक अध्ययन। इसके अलावा आप देखिए राजनीतिक दल, समूह और लोकमत। इसमें राजनीतिक दल और समूह, इसके अलावा दबाव समूह, राजनीतिक व्यवहार और लोकमत तथा शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल है। विभिन्न परंपरागत राजनीति शास्त्रियों और यूनेस्को के दृष्टिकोण के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जिन विषय वस्तु को शामिल किया जा सकता है उसमें आप देखिए, पहला तो ये है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। मानव के राजनीतिक जीवन के अध्ययन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण से देखें तो मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। राजनीति विज्ञान राज्य के संदर्भ में मानव के जीवन का अध्ययन करता है और वो इस तथ्य का भी अध्ययन करता है कि राजनीतिक समाज में राज्य द्वारा व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और व्यक्तियों द्वारा राज्य के प्रति किन कर्तव्यों का पालन किया जाता है। इसमें राज्य द्वारा व्यक्तियों के लिए तथा व्यक्तियों द्वारा राज्य के लिए राज्य की नीतियों को प्रभावित करने के तथ्य का भी अध्ययन किया जाता है। तो पहला तो मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन जो है ये परंपरागत राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में शामिल होता है। दूसरा जो है वो है राज्य का अध्ययन। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन पहला है और दूसरा है राज्य का अध्ययन। तो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक आप जानते हैं दोस्तों कि राज्य विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। इसलिए राजनीति विज्ञान विभिन्न कालों के संदर्भ में राज्य नामक संस्था का अध्ययन करता है। यह राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। राज्य कैसा रहा है और राज्य कैसा है तथा राज्य को कैसा होना चाहिए इस बात का भी अध्ययन करता है। तो आप जानते हैं कि जो राजनीति में राज्य की प्रमुख जो धारणा रही है ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र में शामिल रही है और इस बात पर विशेष रूप से चर्चा होती है कि राज्य का स्वरूप कैसा रहा है। गेटिल के अनुसार दोस्तों, गेटिल एक विचारक हैं, इनके अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक गवेषणा, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनैतिक और नैतिक परिकल्पना है। तो ये कथन गेटिल का है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए राज्य के अतीत यानी भूतकाल में राज्य कैसा रहा है उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के प्रारंभिक स्वरूप और उनके विकास के विभिन्न चरणों को समझा जा सकता है।
और राज्य के वर्तमान अध्ययन द्वारा उन प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है जो व्यक्ति और सामाजिक मूल्यों जैसे शांति व्यवस्था, सुरक्षा, सुख आदि के मार्ग में बाधा डालती हैं। इनके ज्ञान से वर्तमान चुनौतियों को समझा जा सकता है और राज्य के भविष्य के अध्ययन का मतलब ये है कि भूत और वर्तमान के अध्ययन के आधार पर भविष्य की राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और संगठन को इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि वे व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करें। तो जो राज्य का अतीत का अध्ययन होता है, ये भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा सरकार का अध्ययन तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है। सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, उसे क्रियान्वित करती है और उसकी सिद्धि के लिए प्रयास करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख विषय सरकार है। सरकार जो है वो राज्य का मूर्त रूप होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के प्राचीन और आधुनिक रूपों का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न देशों में विद्यमान शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। शासन के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का तथा इनके पारस्परिक संबंधों का, प्रशासन, राजनीतिक प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा देखिए, स्थानीय और राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी शामिल होता है। राजनीति विज्ञान स्थानीय और राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इसके उपाय भी सुझाता है। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का समाधान करता है और इनके उपाय सुझाता है। देखिए, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन भी इसमें शामिल है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनेक राजनैतिक विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई है और इन विचारधाराओं ने राजनीति के यथार्थवादी और आदर्शवादी मूल्यों पर विचार किया। इनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यों पर विचार किया गया और इन्होंने राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों के अलावा कानून, स्वतंत्रता, समानता आदि पर भी अपने विचार प्रकट किए। राजनीति विज्ञान के इतिहास की अनेक विचारधाराओं जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, समाजवाद, साम्यवाद तथा बहुलवाद आदि का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है कि अतीत में इन संस्थाओं का स्वरूप या इन विचारधाराओं का स्वरूप कैसा रहा है और इन्होंने मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता, क्योंकि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता। उसे अन्य राज्यों के साथ भी अंतर संबंध या उसका अन्य राज्यों के साथ भी संबंध होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के राज्य परस्पर समझौते और संधियां करते हैं और राज्यों के इन्हीं पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। कोई भी राज्य इन अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। और देखिए आगे, राजनीतिक दल और दबाव समूहों का अध्ययन। तो आधुनिक युग में शासन के संचालन में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं और उसका संचालन करते हैं। दबाव समूह गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखिए, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनय यानी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यों के पारस्परिक संबंध मूलतः राज्यों की विदेश नीति और कूटनीति या राजनय की कुशलता पर निर्भर करते हैं। राजनीति विज्ञान राजनय का अध्ययन करता है और प्रत्येक राज्य सार्वभौम होता है, उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। फिर भी युद्ध और शांति के प्रश्न, समुद्री तट, खुला समुद्र प्रत्यर्पण और अनेक ऐसे विषय हैं जिन्हें राज्य स्वयं निश्चित नहीं कर सकते और इन विषयों को अन्य राज्यों के संदर्भ में ही निश्चित किया जाता है। और आप जान लीजिए कि इन्हें निर्धारित करने वाली विधि को
अंतर्राष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, इसलिए इसका अध्ययन भी जरूरी है। तो इनसे क्या स्पष्ट हुआ दोस्तों? इस विवरण से ये स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अधिक व्यापक है। इसके क्षेत्र में राज्य और सरकार के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक प्रक्रिया, राज्य और व्यक्ति के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि और कूटनीति आदि का अध्ययन किया जाता है। और आप जानते हैं कि मानव एक परिवर्तनशील प्राणी है, इसलिए राजनीति विज्ञान को समयानुकूल बनाने के लिए परिवर्तन, चुनौतियां और समस्याओं का भी अध्ययन करना पड़ता है। तो हमने राजनीति विज्ञान के जो क्षेत्र है उसके बारे में जाना कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार का है और कितना व्यापक है। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का आधुनिक दृष्टिकोण यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न पर्सपेक्टिव। दोस्तों, आधुनिक दृष्टिकोण को हम थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ है वो अधिक व्यापक और विस्तृत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर जो भी विषय रहा है, जो भी अनुशासन रहा है, उसके बारे में या उसके अध्ययन में बहुत मूलभूत परिवर्तन आए हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो अधिक व्यापक और यथार्थवादी हो गया है। इसका प्रारंभ अरस्तु के काल में हुआ था, जब उसने अनेक संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विभिन्न प्रकार की सरकारों के कार्यों का वर्णन किया था। एक विचारक हैं चार्ल्स आइनमैन। चार्ल्स आइनमैन, इनके शब्दों में राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थात्मक, संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिबद्ध प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस आधुनिक दृष्टिकोण का शुरुआत हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी व्यापक और यथार्थवादी रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन हैं? जॉर्ज कैटलिन, हेराल्ड लासवेल, रॉबर्ट डहेल और फ्रोमेन आदि। ये विचारक जो हैं आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है या किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। पहला है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। जो आधुनिक दृष्टिकोण प्रारंभ हुआ है वो संस्थाओं के अध्ययन के इतर मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और आधुनिक दृष्टिकोण में ये चीज़ें शामिल होती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मानव का राजनीतिक व्यवहार आता है, लेकिन मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक कारकों के साथ ही अनेक गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। इसलिए मानव के राजनीतिक व्यवहार को यथार्थ और सही रूप में समझने के लिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में उन राजनीतिक और गैर राजनीतिक भावनाओं, मान्यताओं और शक्तियों का अध्ययन भी शामिल किया जाए जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित और निर्धारित करते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण में मानव व्यवहार का अध्ययन बहुत जरूरी माना गया है और इसमें उन राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो क्रियाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। दूसरा है आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन शामिल है। आधुनिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण और निर्णय निर्माण प्रक्रिया आदि से संबंधित विज्ञान है। इसलिए इसके अध्ययन क्षेत्र में इन अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी शामिल है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का मत है कि ऐसी आधारभूत अवधारणाएं हैं जिनकी पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं और वे इन अवधारणाओं के संदर्भ में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तीसरा है सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष और सहमति का अध्ययन। तो संघर्ष और सहमति राजनीति विज्ञान का ऐसे देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है।
क्योंकि सार्वजनिक समस्याएं वो समस्याएं हैं जो संपूर्ण समाज अथवा उसके बड़े भाग को प्रभावित करती हैं। इस कारण इन समस्याओं को राजनीति का अंग माना जाता है और उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय बन जाता है। विचारक हैं मेरान और बेनफील्ड। इनके अनुसार किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति हैं। देखिए, ये परिभाषा है मेरान और बेनफील्ड। वो कहते हैं किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति हैं। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक महत्व की सार्वजनिक समस्याओं पर पाई जाने वाली संघर्ष और सहमत की प्रवृत्ति का अध्ययन राजनीति विज्ञान का मूल विषय वस्तु है। तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों में मतभेद है, लेकिन वे सभी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यथार्थवादी होना चाहिए और इसके अध्ययन में इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं अध्ययन क्षेत्र के विषय में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में कौन से प्रमुख अंतर हैं। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में आप जानते हैं कि अंतर है। ये अंतर कौन से हैं, इनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र संबंधी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर को कुछ बिंदुओं के रूप में हम देखेंगे। पहला तो है काल का अंतर यानी समय का अंतर। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व लगभग सर्वमान्य था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। तो पहला अंतर अध्ययन क्षेत्र के बारे में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में समय का अंतर है। दूसरा स्वरूप का अंतर है। स्वरूप तो आप देख सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण ये राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं, उनका संगठन, कार्यों आदि का अध्ययन करता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण का मानना है कि राजनीति विज्ञान में के अध्ययन क्षेत्र में केवल इन संस्थाओं का नहीं बल्कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाना चाहिए और समस्त राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। तो एक तो समय में अंतर, दूसरा स्वरूप में अंतर और तीसरा विषय वस्तु में अंतर। परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में दोस्तों विषय वस्तु का अध्ययन ये राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। और आप जान लीजिए कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानता है और उसके विषय वस्तु का अध्ययन मुख्यतः राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता है। इसमें वो अन्य सामाजिक विज्ञानों की मदद लेना जरूरी नहीं समझता। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मानव के राजनीतिक व्यवहार को शामिल करता है, लेकिन उसका कहना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को अन्य गैर राजनीतिक भावनाएं और शक्तियां भी प्रभावित करती हैं, जिनका संबंध अन्य विषयों जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों से है। इसलिए मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की भी मदद ली जानी चाहिए। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण एक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। चौथा है जो अंतर है परंपरागत और आधुनिक अध्ययन क्षेत्र में राजनीति विज्ञान के, वो है औपचारिक और अनौपचारिक अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन वैधानिक और राजनैतिक दृष्टि से करता है, जो कि औपचारिक अध्ययन कहा जाता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन उन प्रक्रियाओं और प्रभावों के प्रसंग में करता है जो इनको प्रभावित करती हैं और या फिर इनको संचालित करती हैं। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। ये जो गतिविधियां हैं वो गैर राजनीतिक भी हो सकती हैं, राजनीतिक भी हो सकती हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का अनौपचारिक अध्ययन करता है। पांचवा अंतर इसमें अध्ययन पद्धति का अंतर है।
परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से ऐतिहासिक, दार्शनिक और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार इसका अध्ययन आदर्शवादी और वस्तुनिष्ठ हो जाता है, जो कि उसकी अध्ययन पद्धति को अवैज्ञानिक बना देते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण क्या करता है? आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए समाज विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है और उसमें सांख्यिकी, गणितीय, सर्वेक्षणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। ये पद्धतियाँ यथार्थवादी हैं, जो कि अध्ययन के लिए यथार्थवादी, मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का प्रयोग करती हैं। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक पद्धति वाला माना जाता है। प्रामाणिकता और निश्चयात्मकता की मात्रा में अंतर, ये भी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के विषय वस्तु में प्रमुख अंतर है। प्रामाणिकता और निश्चयात्मकता की दृष्टि से दोनों ही दृष्टिकोण अपूर्ण हैं। फिर भी परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति अधिक व्यापक है। अब आज की वीडियो का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक धारा है, आधुनिक राजनीति विज्ञान, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के क्षेत्र में जो विकास हुए हैं, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में हम जानेंगे। हमने कहा कि जो भी विषय समाज विज्ञान रहे हैं, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसके अध्ययन में, उसके दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया है। राजनीति विज्ञान भी उससे अछूता नहीं रहा है। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, उसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। पहली विशेषता है मुक्त अध्ययन। राजनीति शास्त्री अब परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। सभी राजनीतिक और औपचारिक घटनाएं अब राजनीति शास्त्र का अध्ययन विषय बन गई हैं, चाहे वो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या धर्म के विषय में हो, अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हो। यहाँ तक कि पर्सनल और जो कलेक्टिव स्तर पर बाल्यावस्था और युवावस्था आदि में विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियों को भी सर्वेक्षण और शोध का विषय बनाया जाता है। शोधकर्ताओं की ये भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। तो पहला जो है वो मुक्त अध्ययन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता। दूसरा है वैज्ञानिकता। तो हम सभी जानते हैं आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वो उसे तथ्य, कार्य, कारण से पुष्ट करना चाहते हैं और उन तथ्यों की वैज्ञानिकता की कसौटी पर जांच करते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों और अन्य समाज विज्ञानों से अध्ययन की नई नई तकनीकें लेकर वे उनका राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, ताकि जो है एक निष्कर्ष या सटीक निष्कर्ष निकाला जा सके। आधुनिक राजनीति विज्ञान की तीसरी विशेषता क्या है? मूल्य मुक्तता। मूल्य मुक्तता यानी मूल्यों से हटना। राजनीति विश्लेषण में मानवीय मूल्य जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्ववाद को कोई स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका प्रयास एक वैधानिक और सटीक विषय का निर्माण करता है और ये उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। तो आप देखिए, मुक्तता, वैज्ञानिकता, मूल्य मुक्तता आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा एक अन्य विशेषता यथार्थवादी, रियलिस्टिक अध्ययन है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत अध्ययन प्रायः ऐतिहासिक, वैधानिक और संस्थागत था और आप समझ सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने अपने अध्ययन में व्यवहारिक राजनीति को जोड़ा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने इस सत्य को समझ लिया कि आदर्श की तुलना में यथार्थ का महत्व अधिक है। और हम सभी जानते हैं कि आदर्श की तुलना में अध्ययन दृष्टिकोण में यथार्थ का महत्व अधिक है। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ की कि समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित हैं, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। और परंपरावादी, विधिगत, संस्थागत संरचना के अध्ययन का स्थान अब राजनीतिक प्रक्रिया यानी प्रोसेस ने ले लिया है।
व्यवहार ने ले लिया है और प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्तियों ने ले लिया है। अब राजनीतिक दल, दबाव समूह, संचार के साधन और मतदान व्यवहार से संबंधित बहुत ही व्यापक अध्ययन किए जाने लगे हैं। अगला है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इस नाम से एक आंदोलन ही प्रारंभ हो गया, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। जहाँ तक कि परंपरागत राजनीति शास्त्र की बात करें तो ये जो है व्यवहार को अपने अध्ययन में शामिल नहीं करता था। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास या कानून के रूप में नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न है। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है सिद्धांत का प्रयोग। इसमें तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत की जाती है। अगला जो है वो है विशेषता मूल्य निरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। विभिन्न समाज विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान ने स्वयं को विज्ञान बनाने के लिए अनेक शोध प्रवृत्तियों को ग्रहण किया। नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया। उसी के साथ वैज्ञानिक मूल्य निरपेक्षवाद जुड़ा हुआ है, जिसका मूल अर्थ है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान में स्वयं के मूल्यों और धारणाओं को पृथक रखता है और उनका अपने अध्ययन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है अध्ययन के लिए। और आप देखिए कि इसी कारण उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता और सत्यनिष्ठता पाई जाती है, क्योंकि अध्ययन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह और किसी भी तथ्य का प्रभाव अध्ययन को जो है दूषित और डेविएट कर सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। और अब जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। अब राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं वो सामान्यीकृत व्याख्या और सिद्धांतों के निर्माण में संलग्न हैं। ये सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रिया पर आधारित हैं। इसलिए जो नया या आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का वो शोध की ओर उन्मुख है। शोध और सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक हैं और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र लक्ष्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं और देखा जाए तो साधनों के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक अन्य विशेषता अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में ये जो साधन है उन्होंने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विकास का विज्ञान जैसे विज्ञानों से कई धारणाओं को लिया गया है राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान अब राजनीति मनोविज्ञान और राजनीति समाज विज्ञान जैसा लगने लगा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृतिकरण और राजनीतिक विकास और जैसे अन्य विषयों के अध्ययन से ये पता चलता है कि अब राजनीति विज्ञान में सरकार और अन्य राजनीतिक संरचनाओं के व्यवहार के अध्ययन पर समाज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू हो गया है। एस.एम. लिप्सेट एक विचारक हैं। उनका कहना है कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक मात्रा में एक राजनीतिक समाज विज्ञान, मनोविज्ञान और मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है। ये एस.एम. लिप्सेट का कथन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक अन्य विशेषता एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय भी है। आप देख सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने आप को समाज विज्ञानों की एक कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि वो विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजनीतिक वैज्ञानिकों में अरस्तु, न्यूटन अथवा डार्विन आदि के रूप में कार्य करने की भावना पाई जाती है। इसके लिए वे विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं। और देखिए इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत और व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीति की मौलिकता सर्वसिद्ध है। तो ये सभी जो बिंदु थे ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो विशेषताएं हैं उनको दर्शाने वाले थे।
अब आइए देखते हैं परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रमुख अंतर यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। मोटे तौर पर हमने परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति, अध्ययन के क्षेत्र और उनकी विशेषताओं को जान लिया है। अब इसके अंतर के बारे में जानेंगे। आधुनिक युग में अध्ययन के लिए संपूर्ण राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। आप जानते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान ये अध्ययन की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरागत मान्यताओं पे करते हैं तो इसे परंपरागत या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, लेकिन जब इसका अध्ययन हम आधुनिक मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इस संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दो दृष्टियां हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है, आदर्शात्मक है और इस कारण मान परक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहार परक है और इस कारण वैज्ञानिक है। एक विचारक हैं एंड्रयू हेकर। एंड्रयू हेकर, इनको याद रखिएगा। इनके शब्दों में परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से मानकात्मक यानी नॉर्मेटिव है, इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य तौर से व्यवहार परक या अनुभवात्मक है, इम्पीरिकल है और इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक वैज्ञानिक जैसा लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिएगा। एंड्रयू हेकर ने परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो विशेषता है, अंतर है, बताया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से मानकात्मक यानी नॉर्मेटिव है, इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है और आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य तौर से व्यवहार परक या अनुभवात्मक है, इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीति वैज्ञानिक जैसा लगता है। तो संक्षेप में परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो अंतर है उसको समझ लेते हैं। मोटे तौर पर परिभाषा संबंधी अंतर है। परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के अध्ययन का विषय मानते हैं और आप जानते हैं गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी विचारक राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य के बजाय मनुष्य और उसके राजनीतिक व्यवहार को मानते हैं। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। लासवेल और कैपलान ने राजनीति विज्ञान को एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन माना है। विलियम रॉक्सन का कहना है कि राजनीति की मुख्य दिलचस्पी का विषय बहुत ही स्पष्ट है, यह शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसका प्रयोग करने और उससे दूसरों को प्रभावित करने अथवा दूसरों के प्रभाव को रोकने के संघर्षों पर केंद्रित है। परिभाषा संबंधी अंतर के अलावा जो दूसरा विषय क्षेत्र संबंधी अंतर है, तो परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अंतर है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य, शासन के अंग, शासन के रूप, शासन के कार्यों का अध्ययन किया जाता है और परंपरावादी इन सबका संस्थात्मक अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री संस्थाओं का नहीं बल्कि प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करते हैं और वो विधि या व्यवस्थापिका के अध्ययन के बजाय ये अध्ययन करते हैं कि विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है और किस प्रकार से जो है विधियां प्रभावित करती हैं मनुष्य को या नागरिकों को या राज्य में रहने वाले लोगों को। तीसरा अंतर प्रकृति के संबंध में है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति में भी परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में भेद है। परंपरावादी राजनीतिक विचारकों में कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बकल एक विचारक हैं। बकल का कहना है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, वो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। इस कथन को आप तैयार कर लीजिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रकृति के रूप में राजनीति विज्ञान की प्रकृति में परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक क्या मानते हैं? वो राजनीति को पूर्ण विज्ञान मानने के पक्ष में हैं।
एक विचारक हैं चार्ल्स मेरियम। इन्होंने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कैटलिन और लावेल जैसे विचारक ये सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है और इसका संबंध राजनीतिक संस्थाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। अध्ययन पद्धतियों में भी दोनों में अंतर है। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन पद्धतियाँ प्राचीन हैं। उन्होंने दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया है, जबकि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से अध्ययन पर बल दिया है। वे मनुष्य के व्यवहार और उनसे संबंध अनुभविक सत्यों पर उनका विश्लेषण करते हैं। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक सांख्यिकी पद्धति, अनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति तथा अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति को विज्ञान बनाने की ओर प्रयत्नशील हैं। अगला अंतर मूल्यों के संबंध में है। परंपरावादी राजनीति शास्त्री मूल्यों में आस्था रखते हैं। वे आदर्श और नैतिकता में विश्वास करते हैं, जबकि आधुनिक अथवा व्यवहारवादी विचारक मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राजवैज्ञानिक जो हैं राजवैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों और पक्षपातों से दूर रखकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करें। एक राजवैज्ञानिक को मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ रहना चाहिए और तभी जो निष्कर्ष हैं वो सटीक और निश्चित हो सकते हैं। तो मूल्यों के संबंध में भी परंपरावादी राजनीति शास्त्री जो अध्ययन करते हैं, आधुनिक से अंतर है उसमें। उद्देश्यों में अंतर, तो परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिकों की ये धारणा है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन का मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादी विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। वे मेथड्स यानी प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं और आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक का कहना है कि जो राजनीति वैज्ञानिक है वो केवल मूक दर्शक नहीं है, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी वो प्रयास करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्रम में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र यानी स्कोप के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने ये जाना कि राजनीति विज्ञान का परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है और आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमको समझने के लिए और कुछ विचारकों के कथन इसमें दिए गए हैं जिनको आप अलग से नोट करते चलिएगा, ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप बिना किसी हिचक के उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। साथ ही ये जो पुस्तक है जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है और इसके जो भी हेडिंग्स हैं नोट्स के क्रम में हैं, हेडिंग्स को भी आप अलग से लिख सकते हैं और उनके मुख्य बातों को, ताकि आपका नोट्स भी तैयार होता चले। तो आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और ये जो देखा जाए राजनीति विज्ञान का शुरुआती चैप्टर होता है राजनीति विज्ञान, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। तो इस दो चैप्टर्स में, दो वीडियो में हमने इस पूरे अध्याय को कवर कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।